अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शहज़ाद अहमद भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट रीगल स्ट्रीट 61 दी माल लाहौर से आपसे मुखातब है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं जो कि अमूमन सवालात हमारे मुआशरे में उठते हैं और अमूमन अवामुन्नास हमसे ये बातें पूछती हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स ने हमारे ख़िलाफ़ जो है वो एक तरफा डिग्री हासिल कर ली, या जी ये जायदाद तो हमारी थी, वो दोनों भाइयों ने मिलकर आपस में फ्रॉड के ज़रिए से डिग्री हासिल कर ली है और अब हमारे ख़िलाफ़ एग्जीक्यूशन में आ गए हैं, या बैलेफ लेके आ गए, या पुलिस अमदाद के ज़रिए से आ गए। या यह सवाल उठता है जी कि जिसमें पंजाबी की एक टर्म है जी, बारोबार इन्होंने डिग्री हासिल कर ली और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो ये हमारी जायदाद के सबूत है, हमें तो पार्टी नहीं बनाया गया। वी आर द नेसेसरी पार्टी इन द सूट एंड वी वर द नेसेसरी पार्टी। अब हम क्या करें? क्या हम अपील फाइल करेंगे कोर्ट में जाके, या फिर हम जो है वो दोबारा से सिविल कोर्ट के अंदर एक अलहदा से दावा दायर करते हैं? जनाब वाला, इसमें बड़ी वजाहत के साथ ज़ाब्ता दीवानी 1908 में ये दादरसी मुयस्सर की गई है। इस टॉपिक के हवाले से सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बड़ी वजाहत के साथ इस बात को जो है वो दादरसी फराहम की गई। ये ऑर्डर 12 सेक्शन 12 है और सब सेक्शन 2 है, जिसको हम उर्फ़ आम में 12(2) कहते हैं। अब अगर किसी शख्स ने इसमें कानून की जो है वो मंशा है, एक लाइन की जो है वो मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी वजाहत जो है वो वाज़ेह आ जाए। वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek remedy by making an application to the court which pass the final judgment, decree and not by a submission। मतलब मैं आपको बताता हूँ जी कि अगर एक शख्स जो है वो फ्रॉड के ज़रिए से डिग्री हासिल कर लेता है, उसमें आप नेसेसरी पार्टी थे, आपकी वो जायदाद थी, 2-3 शख्सों ने कुछ मदई बन गए, कुछ मुद्दालय बन गए, उन्होंने एक डिग्री हासिल कर ली और उसके बाद आपकी जायदाद के ऊपर जो है वो अब प्रोसेस ऑफ कोर्ट तो रुकना नहीं है, वो तो चलना है। अगर आपको पता चल गया कि एक शख्स ने फ्रॉड के ज़रिए से एक डिग्री हासिल कर ली है, तो आपको ना तो अपील में जाने की ज़रूरत है और ना ही आप अलहदा से दावा दायर करेंगे, कतई ज़रूरत नहीं है जनाब। आप ज़ाब्ता दीवानी का जो 12(2) है, सेक्शन 12 है और सब सेक्शन 2 है, उसमें ये बात वजाहत दी गई कि अगर एक शख्स जो है उसने जजमेंट और डिग्री हासिल कर ली अदालत से, लेकिन फ्रॉड के ज़रिए से की, उसने अदालत से हक़ाइक़ छुपाए, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की और जो अवेलेबल एविडेंस थी उसमें अदालत ने डिग्री और पास कर दी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इस सेक्शन के ज़रिए से जो ज़ाब्ता हमें फ़राहम करता है, इसके ज़रिए से आप क्या करेंगे कि आप उसी अदालत में एक एप्लीकेशन देंगे, उसको कहा जाएगा 12(2) की दरख्वास्त। अब 12(2) की दरख्वास्त देंगे, उसमें आप सारी डिटेल लिखेंगे कि ये तारीख को उसने डिग्री हासिल कर ली और हमारा जो है हमारा मौक़िफ़ ये है, हम तो नेसेसरी पार्टी थे, हमें तो सुना ही नहीं गया, इस जायदाद के साथ तो हमारे हकूक़ मुंसलिक है और जनाब इस अदालत की डिग्री से और अदालत की जजमेंट से हमारे हकूक़ बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, हमें भी सुना जाए। तो फिर आप क्या करेंगे? आप अदालत में 12(2) की दरख्वास्त देंगे और साथ ही ये दरख्वास्त भी करेंगे कि जब तक ये दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग है, आप इसके ऊपर जो है इस दरख्वास्त के ऊपर को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो फैसला न करें और इस जजमेंट एंड डिग्री का जो ऑपरेशन है उसको भी सस्पेंड कर दें। तो आप अदालत में क्या करेंगे कि आप एक दरख्वास्त देंगे, दरख्वास्त के साथ ये भी इस्तदा करेंगे कि जनाब वाला ये डिग्री और जजमेंट जो है ये फ्रॉड के ज़रिए से हासिल की गई है, अदालत से कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की गई है, असल हक़ाइक़ छुपाए गए हैं, आई वॉज द नेसेसरी पार्टी और मुझे सुना ही नहीं गया, मुझे उन्होंने पार्टी बनाया ही नहीं गया। तो आप कहेंगे कि जब तक ये दरख्वास्त पेंडिंग है
آپ انڈیپینڈنسی آف دی اپلیکیشن انڈر سیکشن 12 سب سیکشن 2 آف سول پروسیجر کوڈ 1908 تو آپریشن جو ہے وہ آپریشن آف دی ججمنٹ اینڈ ڈگری میں کائنڈلی بی سسپینڈیڈ. اب اس کو سسپینڈ کر دیں. تو عدالت کو اگر آپ نے مطمئن کر لیا تو پھر عدالت آپ کی درخواست پر حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ جاری کر دے گی کہ یہ جو ڈگری ہے یہ فراڈ اور مس ریپریزنٹیشن کے ذریعے سے لیک آف جورسڈکشن کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہے تو اس کا آپریشن جو ہے وہ کورٹ سسپینڈ کرتی ہے. تو جناب والا ہم یہ قانونی معاونت اور یہ سروسز فراہم کرنے کے لیے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو ہم آپ کو سروسز فراہم کرنے کے لیے حاضر ہیں. شہزاد احمد بٹی لا فرم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک کمپلیٹ جو ہے وہ قانونی معاونت فراہم کرتی ہے. ہم سروسز جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کی قانونی معاونت ہو سکے, آپ کی رہنمائی ہو سکے اور ہم آپ کو قانون کی نظر سے عدالت سے جو ہے وہ آپ کو داد رسی لے کرتے. شہزاد احمد بٹی لا چینل کو یوٹیوب پر جو ہے وہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, دوسرے دوستوں کو احباب کو زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ وہ اس کو ویو کریں اور زیادہ اس کے سبسکرائبر بنیں تاکہ ہماری جب بھی کسی لا پوائنٹ کے اوپر جو ویڈیو نہیں آتی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں اور اس کو آگے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تشنگی جو ہے وہ قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے اس کو پوری کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.